नहीं, सिर्फ उम्मीद रखने से काम नहीं चलेगा ना। आप एक बड़ा सपना देख रही हैं, उसमें लाखों रुपए चाहिए, और आप एक चाय का दुकान की आप खुद कह रही हैं 200-300 रुपये कमाती हैं। क्या लग रहा है आप हो पाइएगा कामयाब? लोग जो है मुझसे ये कह रहे थे कि भाई जब आप जाइएगा मिलने नाज से तो एक सवाल ज़रूर कीजिएगा, आप जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती थी। ट्यूशन पढ़ा कर दरभंगा में लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं चुना ट्यूशन या फिर ऐसा कुछ और चाय का दुकान क्यों चुन लिया? और कोचिंग आपको लाखों लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपको मालूम है ना, आप फेमस हो चुकी हैं, आप चर्चित चेहरा हो चुकी हैं, और उस हिसाब से आपके पास ग्राहक आते कि नहीं आते? वो बताइए। 1000-2000 में बीएड तो होता नहीं है, ये आप खुद कह रही हैं। तो चाय का दुकान किए हैं तो मिनिमम जो है या फिर मैक्सिमम कह लें कितना कमा लेती हैं आप इस दुकान से रोजाना? पटना की ग्रेजुएट प्रियंका चाय वाले के बाद अब दरभंगा में पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली हमारे साथ हैं, और एक छोटा सा स्टॉल इन्होंने डाला है। बाद इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर चाय बेचना पड़े तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो बनता है। तो हम नाज से यही सवाल करेंगे, क्या हुआ कि आपको चाय बेचना पड़ रहा है, वो बताइए। क्या होगा, हम आगे पढ़ना चाहते थे, मतलब बीएड करना चाहते थे, लेकिन पैसा नहीं था, बजट नहीं था, जिसके वजह से हम एक टपरी रखी, मतलब चाय का स्टॉल। सोचे थे कुछ और रखते, कुछ और करते, लेकिन पैसा नहीं था, बजट नहीं था उतना, इसलिए एक चाय का टपरी लगाए। और उसके बाद घर वालों को भी बोले थे कि हमको कुछ पैसा चाहिए, लेकिन घर पे भी उतनी बजट नहीं है। कोई पापा तो मेरे सरकारी जॉब वाले हैं नहीं, तो पापा घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाए। तो हमको जहाँ तक लगा कि हम आगे पढ़ाई करेंगे तब पढ़ाई के लिए भी, मतलब हायर एजुकेशन के लिए भी ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तो नहीं हो पाया, जिसके कारण हम आज चाय बेच रहे हैं। क्या मकसद क्या था आपका ऐसा करने का? मेरा मकसद था कि हम बीएड करें। बीएड? जी। तो बीएड करने में क्या परेशानी, क्या तकलीफ आ गई जो आपने? बीएड करने में तकलीफ और परेशानी की बात की जाए तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता, और मेरे पास तो है नहीं, 1000 या 2000 तो नहीं है, लगता है जो हम कर लें तो उसमें ज़्यादा लगता है, जिसके कारण से हम सोचे कि कुछ अपना बिजनेस करें, जिससे कि वहाँ से कुछ पैसा आए, और ये पैसा सेव करके हम बीएड करें। नाज, ये बताइए कि आपने जो चाय का दुकान किया, आप खुद कह रही हैं कि 1000-2000 में बीएड तो होता नहीं है, ये आप खुद कह रही हैं। तो चाय का दुकान किए हैं तो मिनिमम जो है या फिर मैक्सिमम कह लें कितना कमा लेती हैं आप इस दुकान से रोजाना? सुबह शाम मिला के 200 से 400 मैक्सिमम हो जाता है। 200-400? हाँ। तो आप 200 से या 400 कमाती हैं इस दुकान से, आप बीएड करना चाहती हैं, तो जाहिर सी बात है बीएड में लाखों रुपए लगते हैं। तो अगर जिस तरह से आपकी कमाई है, उस कमाई को अगर देखा जाए तो आपको साल 2 साल या 3 साल भी लग सकता है उतना पैसा जमा करने में, है ना? तो इतने सालों तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या लंबा समय नहीं है कि आप 3 साल दुकान चलाएंगे, फिर 3 लाख या 4 लाख रुपए होंगे, फिर बीएड कीजिएगा? लंबा समय नहीं है क्या? लंबा समय तो है, लेकिन हम तो कोशिश की है, हमको जहाँ तक हुआ कोशिश की है, बस जहाँ तक वो आप कोशिश की? हाँ, कोशिश की है। तो कर ली हैं, बीएड करना चाहती हैं, और इसके अलावा आप की अर्निंग जो है वो भी कम है। तो ऐसे में ये बताइए कि किस तरह से होगा? 3 साल 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा। अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बस चाय बेच रहे और बेचते रहेंगे जब तक हमारे पास कुछ पैसा नहीं आ जाए। बीएड करने के लिए लाख प्लस लगता है, उतना आ जाएगा, उसके बाद बीएड करेंगे। बीएड करने के बाद बीएड करने के बाद सीटेट निकालेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, और जाहिर से बात जब सीटेट निकल जाएगा तो खुदा ना खास 1 साल या 2 साल या जब भी ज्वाइनिंग लेटर आए उसका वेट करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है आप टीचर बनना चाहती हैं, है ना? टीचर बनना चाहती हैं। टीचर बनने के रास्ते में कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है। आप कोई और भी तो काम कर सकती थी, चाय बनाना, चाय बनाकर बेचना, ये क्यों चुना आपने? हाँ, कुछ और भी कर सकते थे, कुछ और बिजनेस की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, कुछ और कर सकते। तो इतनी कम रकम में हमको नहीं लगता कि कोई और बिजनेस स्टार्टअप कर सकते थे, बस इसलिए सोचे कि कम रकम है तो उसके हिसाब से कोई बिजनेस डाला जाए। तो कम आपके पास जो है बिजनेस करने के लिए, मतलब पैसा भी कम था, और आपको लगा कि कम पैसे में जो हम चाय की दुकान ही कर सकते, तो आपने चाय का दुकान किया। कब आपने ये दुकान किया? मेरा 15 दिन प्लस हो गया दुकान के, स्टॉल डाले हुए। हाँ। क्या लग रहा है कि आप अपने मकसद में आगे बढ़ रही हैं क्या? पहले से तो थोड़ा चेंजिंग हुआ है, जैसा लग रहा है कि हाँ बढ़ सकते हैं। तो आपको लाखों लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपको मालूम है ना, आप फेमस हो चुकी हैं, आप चर्चित चेहरा हो चुकी हैं, और उस हिसाब से आपके पास ग्राहक आते कि नहीं आते, वो बताइए। हाँ, आते, बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं? मतलब जिस तरह से आप चमकी हैं, आप एक तरह से पॉपुलर हो गई हैं। पॉपुलर बस फोटो में या वीडियो में हो गया, पैसा के मामले में तो अभी तक नहीं हुआ। पैसे के मामले नहीं हुआ? तो आपको लग रहा है कि ये करके आपका सपना पूरा हो सकेगा, जो आप चाह रही हैं वो कर सकती हैं? आप क्या लग रहा है आपको? उसमें क्या बोल सकते हैं, बस उम्मीद है ये। नहीं, सिर्फ उम्मीद रखने से काम नहीं चलेगा ना। आप एक बड़ा सपना देख रही हैं, उसमें लाखों रुपए चाहिए, और आप एक चाय का दुकान की आप खुद कह रही हैं 200-300 रुपये कमाती हैं।
क्या लग रहा है, आप हो पाइएगा कामयाब? ये हम तो कोशिश से नहीं कर सकते हैं, कस्टमर को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं ले आ सकते स्टॉल पे कि तुम चाय पिए हुई हैं। बस हम कोशिश कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो मेरा वर्क है वो कर रहे हैं। कितना से कितना दुकान करती हैं, कितने घंटे? सुबह से 5 बजे के बाद आ जाते हैं, 5:30-6 बजे तक आ जाते हैं लेटेस्ट, और उसके बाद 11-12 बजे तक चले जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद शाम में 3 बजे के बाद आते तो हैं। आपका 12 से 3 दुकान जो है बंद रहता है। का फ़ोटो हमने सोशल मीडिया पर डाला था, लाखों लोगों ने देखा। तमाम उसमें से कुछ लोग जो है मुझसे ये कह रहे थे कि भाई जब आप जाइएगा मिलने नाज से तो एक सवाल ज़रूर कीजिएगा, आप जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती थी, ट्यूशन पढ़ाकर दरभंगा में लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं चुना ट्यूशन या फिर ऐसा कुछ और चाय का दुकान क्यों चुन लिया? और कोचिंग भी खोले थे हम, लेकिन मोहल्ले वाले उतना एफर्ट नहीं कर पाए, इसलिए छोड़ दिया। मेरा कोई बड़ा सा ये तो नहीं था, क्या बोलते कोचिंग सेंटर जो वहाँ पे लाखों स्टूडेंट आता या हज़ारों स्टूडेंट आता, ऐसा तो नहीं था, तो इसलिए छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर समझिए कि नाज जो है लड़की है, लड़की होने के बाद जो बहुत सारी परेशानियां होती है। दूसरी बात की उस तरह का कोचिंग संस्थान नाज एफर्ट नहीं कर पाती है जिस तरह से अगर ये कोचिंग संस्था खोलती और उसके बाद लाखों रुपए कमाती या फिर उसके बाद अपने सपने को पूरा करती, ऐसा कुछ इनसे नहीं हो सका, इसलिए चाय का दुकान खोलना पड़ गया। आप क्या संदेश देना चाहती हैं समाज के लोगों को, जिस तरह से आप एक लड़की होकर के इतना बड़ा काम कर रही हैं और दरभंगा सिटी में दुकान कर लिया चाय का आपने, एक लड़की हैं, समाज बहुत सारा एलिगेशन भी लगाता है कि लड़की है इतना नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहती हैं उन लोगों को आप जो लोग ये कह रहे हैं कि लड़की थी नाज, उसको चाय का दुकान तो नहीं करना चाहिए, कुछ और कर लेती, चाय का दुकान नाज को नहीं करना चाहिए, उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अगर हम एक दिन भी भूखा रहेंगे तो क्या आप हमसे पूछने आएंगे कि आप कितने दिन से खाना खाई हो नहीं खाई हो? तो दुनिया में इंसान सब टांग खींचने वाले होता ही है। अब सबकी बात को हम पकड़ के लेके चलेंगे तो हमको नहीं लगता कि हम एक IAS का पोस्ट भी हासिल करके आएंगे ना, तो वहाँ पे इंसान कमेंट करेगा, कमेंट करने वाले करता ही है। किसी की मेंटेलिटी को हम थोड़े ना चेंज कर सकते हैं, बस हम गलत नहीं कर रहे, सबको यही बोलेंगे हम गलत नहीं कर रहे। ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आप गलत तो नहीं कर रही हैं, जो कर रही हैं एक मेहनत का काम कर रही हैं, बोलने वाले बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। चलिए आखिरी में आप अपनी उम्र के या फिर आपसे जो कम उम्र के यूथ हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपकी तरह मजबूरी है, उनसे क्या कहना चाहती हैं मोटिवेशन के लिए? उसको क्या बोलेंगे, अगर आपका जो सपना, आपका जो शौक़ है, उस शौक़ को, उस सपना को पूरा कीजिए। अगर घर वाले को बोले, घर वाले नहीं अफोर्ड कर पाते तो खुद कीजिए, लेकिन कीजिए, बस यही बोलेंगे। कब तक माँ बाप पे डिपेंड रहना, माँ बाप कब तक देंगे? चलिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली नाज थी।